हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र के सीरीज़ में इकोनॉमी के क्वेश्चंस, और यहाँ पर हम लोग 5 क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है और फिर हम लोग जो है उसका आंसर और सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है जो कि बेसिकली करंट अफेयर से रिलेटेड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ 4-tiered रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर विच इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, किस इंस्टीट्यूशन के लिए जो है रिजर्व बैंक ने रिसेंटली एक 4-tiered रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बोल सकते हैं अडॉप्ट किया है। तो आपको बताना है, फर्स्ट आपका ऑप्शन ए है प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, जिसको हम लोग PACS बोलते हैं। उसके बाद आपका ऑप्शन बी है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, सी है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, और ऑप्शन डी है NBFCs, जो कि आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होता है। ठीक है, तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ सिंपल 4-tiered रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अब इसमें है क्या कि फ्रेमवर्क जो है, ये फ्रेमवर्क किस पर बेस्ड होगा, साइज ऑफ डिपॉजिट पर। ठीक है, विथ एन एम टू स्ट्रेंथन देयर फाइनेंशियल साउंडनेस, मतलब जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनका फाइनेंशियल साउंडनेस को इंप्रूव करना है। और ये किस कमिटी ने रेकमेंड किया था? NS विश्वनाथन कमेटी। ठीक है, जो कि जिसको बनाया गया था देखने के लिए कि बताइए मेजर्स फॉर स्ट्रेंथनिंग द UCBs, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिनायल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव और वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर एसोसिएटेड विथ विच ग्रुपिंग। ठीक है, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ये करंट अफेयर रिलेटेड है। और देखिए स्टेट PCS में इकोनॉमी में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। आपका ऑप्शन ए है सार्क, बी है RCEP, ठीक है, सी है ब्रिक्स, और ऑप्शन डी है आसियान। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? इसका सही ऑप्शन है ब्रिक्स। रिसेंटली डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इस, आप बोल सकते हैं, वर्कशॉप को एड्रेस किया था। और इन्होंने क्या किया था कि ये ब्रिक्स के अंदर किया गया है एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल मीट था, और इसमें इंडिया ने रीइटरेट किया है अगेंस्ट देयर कमिटमेंट अगेंस्ट करप्शन। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी पहले बोल रखा है कि वो जीरो टॉलरेंस रखेंगे टुवर्ड्स करप्शन। तो ये किससे रिलेटेड है? आपका ब्रिक्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The money multiplier in an economy increases with which one of the following? ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर UPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बैंकिंग से रिलेटेड है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है आपका इंक्रीजेज इन, अगर इंक्रीज होता है कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम लोग CRR बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्शन बी क्या है? इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। ऑप्शन सी है इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, एंड ऑप्शन डी इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है, आपको मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारा जो इकोनॉमी फॉर ऑल वाला जो सेक्शन है वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। जो मनी वाला जो आपका जो हम लोग डाल देंगे उसको लिंक उस लेक्चर का, उस लेक्चर को आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से बताया कि मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके रिजर्व रेट के थे। जैसे यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो जो है इसके रेट का जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा आपका मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो डिक्रीज करता चला जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो आपका पहले से मतलब गलत हो गया बिल्कुल। दूसरा क्या है? इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग जो है बैंकिंग नेट में आएंगे उतना ज़्यादा पैसा जो है वो बैंक के पास आएगा। जितना ज़्यादा पैसा बैंक के पास आएगा उतना ज़्यादा जो वो है पैसा फर्दर लेंडिंग करेगा लोन्स में। ठीक है, और भी आगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसके लिए लेंडिंग करेगा। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं मनी जो है वो मल्टीप्लाई करते चला जाएगा इकोनॉमी में। तो इसी कारण जितना ज़्यादा लोग, जैसे आपने गवर्नमेंट को देखा था, जो जनधन योजना उनका था जिसमें बैंक अकाउंट खोलना था, तो उसमें सबसे सोल एम ये था कि जो है पूरे मनी को है एक तो फॉर्मलाइज किया जाए, पूरे इकोनॉमी को फॉर्मलाइज किया जाए, और उससे मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट भी इकोनॉमी में क्रिएट किया जाए। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन तो आपका गलती था बिल्कुल ही, क्योंकि इंक्रीज कर देंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी में, तो अगेन वो जो है रेट आप बढ़ा देंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो है मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो घट जाएगा। और इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ये बिल्कुल वेग ऑप्शन है। इस तरह का ऑप्शन से जो है आप जो है इसको तुरंत हटा सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इस तरह का ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता है आपका। तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो गया? इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है, इन इंडिया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR विच इज़ अ बाई एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, बाई एनुअल मतलब क्या होता है बताइए? जो एक साल में 2 बार निकाला जाता है, तो वो इस तरह का रिपोर्ट है। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालती है? पहला है आपका SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपका ऑप्शन बी है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन सी है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
तो आपको बताना है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो कौन निकालती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालती है और ये जो है एक बाई एनुअल रिपोर्ट है। अब इसके बाद अब जो एक इससे रिलेटेड एक जो रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये रिपोर्ट जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इंप्लाइज, रूपी कन्वर्टिबिलिटी हम लोग क्या समझते हैं? तो आपका ऑप्शन ए है बीइंग एबल टू कन्वर्ट रूपी नोट्स इनटू गोल्ड, ऑप्शन बी है अलाउइंग द वैल्यू ऑफ रूपी टू बी फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेस, सी है फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी टू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, एंड ऑप्शन डी डेवलपिंग एन इंटरनेशनल मार्केट फॉर करेंसीज इन इंडिया। ठीक है, तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है इसका सही ऑप्शन है फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी टू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा। कन्वर्टिबिलिटी आपको याद है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है जिस चैप्टर में हमने पढ़ा था, अगेन इकोनॉमी फॉर ऑल वाला जो सेक्शन है उसमें आप रेफर कर सकते हैं, वहां पर हमने पढ़ा था करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। अब इंडिया के केस में क्या है कि यहाँ पर फुल करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। ठीक है, अब करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है इसको आपको जो है लेक्चर के थ्रू समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल कंसेप्ट है। तो आप डेफिनेटली यहाँ आई बटन में जो है आपको लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर जाके बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला लेक्चर देखें। ठीक है, तो ये सब सारे जब चीज़ आपको क्लियर रहता है तो इस पे जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आता है वो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिया में क्या है कि इंडिया में फुल आपका करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, लेकिन जो है पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। ठीक है, और कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है कि कितने इजीली आपका करेंसी जो है किसी दूसरे करेंसी में कन्वर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल सोचिए कि किसी फॉरेन कंपनी ने इंडिया में डॉलर इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब उनको क्या हुआ कि वो यहाँ से अपना पैसा वापस ले जाना चाहते हैं, तो वो जो अपना डॉलर इन्वेस्ट किए थे वो यहाँ पर तो ऑब्वियसली रूपी में इन्वेस्ट किए होंगे, क्योंकि डॉलर को पहले एक्सचेंज कराए होंगे रूपी में, फिर रूपी में इन्वेस्ट किए होंगे। लेकिन अगर अब उनको पैसा वापस ले आना है तो अगेन उनको रूपी को डॉलर में चेंज कराना पड़ेगा। तो वो जितने से होता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपीज। ठीक है, और इसको हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो ये जो है आप इस लेक्चर में चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे जिसमें मतलब आप बोल सकते हैं कि जो आपके कंसेप्ट्स को भी चेक किया और थोड़ा जो है करंट अफेयर्स बेस्ड था। इसी तरह जो है हम लोग 5 क्वेश्चंस जो है हर तरह के जो सब्जेक्ट वाइज जो है आपके लिए लेते आते रहेंगे। ओके, तब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक थैंक यू।